आइए आज चलते हैं उस जगह जहां भगवान शिव और भस्मासुर के बीच में एक भयानक विकराल युद्ध हुआ था। यह वह जगह है जहां युद्ध के दौरान भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से एक गुफा का निर्माण कर दिया था, जो आज भी आदिकाल से इस धरती पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता पिंडी रूपी स्वरूप में आज भी स्थित हैं। जम्मू के रियासी जिले के रनसू गांव में स्थित इस प्रख्यात गुफा को हम शिव खोड़ी के नाम से जानते हैं, जो कटरा से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर है। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जो श्रद्धालु आते हैं, वह समय निकालकर भगवान शिव के दर्शन और उनकी उपस्थिति की अनुभूति लेने के लिए उनकी बनाई गई गुफा शिव खोड़ी के दर्शन करने भी जरूर जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी शिव खोड़ी भगवान शिव की गुफा के बारे में। शिव खोड़ी यानी शिव की गुफा। यह गुफा लगभग 200 मीटर लंबी है, जहाँ तक श्रद्धालुओं को जाने की इजाज़त है। इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, जो बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ तक खुलती है, लेकिन वहाँ पर अभी जाना संभव नहीं हो, बंद कर दिया गया है। उसके बारे में एक दो लाइन आपको आगे बताएंगे। इस गुफा की ऊंचाई तकरीबन 2.5 से 3 मीटर है, तो खड़े होने में कोई तकलीफ़ नहीं होती है यहाँ पर। और आप देख सकेंगे इस गुफा की दीवारों पे देवी देवताओं के जो पिंडी रूपी स्वरूप आपको देखने को मिलेंगे। आप उनको एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि कुछ शेप आपको वहाँ पर उभरती हुई पिंडी के रूप में दिखती है। बाबा शिवलिंग के रूप में वहाँ पर विराजमान हैं। गणेश भगवान है, पार्वती माता है, कार्तिकेय भगवान है, नागराज वहाँ पर हैं, और इसी तरह से तकरीबन 33 करोड़ देवी देवताओं का वास इस गुफा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। शिवलिंग प्राकृतिक स्वयंभू शिवलिंग है, जैसा हमने बताया, और इसकी बहुत ही बड़ी मान्यता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं। कटरा से मात्र 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे शिव खोड़ी आती है। वहाँ से आप या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं, जो शिव खोड़ी के लिए चलते रहते हैं, या फिर आप अपनी प्राइवेट टैक्सी करके या अपने पर्सनल व्हीकल से आराम से आ सकते हैं, क्योंकि रास्ता काफ़ी अच्छा है वहाँ तक पहुँचने के लिए। और रास्ते में आपको काफ़ी धार्मिक स्थल भी मिलेंगे देखने को, जैसे नवदुर्गा टेम्पल वहाँ पे बहुत फेमस है। आप उसका भी वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं, या फिर आई बटन में आपको देखने को मिलेगा। या फिर आप वहाँ पे अगर कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं रास्ते में बीच में, तो वहाँ पे वाटर राफ्टिंग की भी आपको सुविधा देखने को मिलेगी। उसका भी आपको वीडियो लिंक दिख रहा होगा ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। शिव खोड़ी के परिसर में आप जैसे ही आते हैं, तो वहाँ से जो भगवान शिव की गुफा है शिव खोड़ी, वो मात्र 3-3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही है। जैसे ही आप शिव खोड़ी के परिसर में पहुंचते हैं, ये गेट जो आप अभी देख रहे हैं, यहीं से आपकी एक्चुअल यात्रा शुरू होती है। यहाँ से शिव खोड़ी गुफा का डिस्टेंस लगभग 3-3.5 किलोमीटर है, जिसको आप, मुझे लगता है, 3 से 3.5 घंटे के अंदर कवर कर सकते हैं। अगर आप धीरे धीरे भी चलेंगे, बीच में तो रुक कर भी चलेंगे। और अगर कोई चलने में तकलीफ़ है, जैसे बहुत से श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करके फिर शिव खोड़ी के दर्शन करने आते हैं, तो उनकी हालत वैसे ही बहुत ही थके हुए रहते हैं, तो बहुत से श्रद्धालु वहाँ पे घोड़े भी लेते हैं। तो घोड़े भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से 300 रुपये लेते हैं, और आपको बढ़िया दर्शन भी करवा देते हैं। यात्रा आरंभ करते हुए आप देख सकते हैं दोनों तरफ दुकानें हैं। अगर आपको कुछ प्रसाद खरीदना है, आपको कुछ नाश्ता पानी करना है, तो उसकी भी सुविधा आपको रास्ते भर में मिलती है। बीच में आपको काफ़ी और मंदिर भी देखने को मिलते हैं, जैसे माता लक्ष्मी का मंदिर है वहाँ पे, हनुमान जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, और आपको एक नदी भी रास्ते भर में देखने को मिलती है, शायद उसको बाण गंगा कहते हैं। तो काफ़ी सुहाना मौसम रहता है, और हम तो गए भी सितंबर के महीने में थे, जब काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा था। आप चारों तरफ श्रद्धालु देख सकते हैं जो पूरे जोश में भरे रहते हैं, और हर हर महादेव के नारे आपको पूरे रास्ते में सुनने को मिलेंगे, जो आपके अंदर एक अलग ही उमंग और उत्साह भर देंगे, और आपकी यात्रा बहुत ही सरल बना देंगे। शिव शिव शिव।
आइए अब जानते हैं इस गुफा के बनने के पीछे की कहानी को। ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा का निर्माण भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से किया था। जब भगवान शिव और भस्मासुर के बीच में युद्ध हुआ, भगवान शिव ने उस समय त्रिशूल धरती पर फेंक के इस गुफा का निर्माण किया। तो कौन था यह भस्मासुर? भस्मासुर एक राक्षस था जिसने घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे अजय होने का वरदान लिया। साथ ही एक विशेष वरदान भी उसने प्राप्त किया जिसमें वो किसी के भी सर में अगर हाथ रखे तो वो व्यक्ति हो, देवी हो, देवता हो, राक्षस हो, वो भस्म हो जाए। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसको ये वरदान दिया। भस्मासुर ने अपने इस वरदान की ताकत को आजमाने के लिए तीनों लोक में त्राही त्राही मचा दी। सारे देवी देवता राक्षस उससे परेशान थे। अब भस्मासुर बहुत ही ताकतवर हो चुका था। उसको अपनी ताकत का बहुत ही गुरूर हो गया था और एक दिन उसने सोचा क्यों ना इस ताकत को भगवान शिव के ऊपर आजमाया जाए। तो इसी मंशा के साथ वो भगवान शिव के धाम यानी कैलाश पर्वत की तरफ बढ़ने लगा। यह जानकर भगवान शिव माता पार्वती और नंदी को लेकर वहाँ से निकल पड़े। वह अपने दिए हुए वरदान को निरस्त नहीं होना चाहते थे, इसीलिए वो वहाँ से निकल गए और अलग अलग जगह होते होते वो रणशु गांव जहाँ पे शिव खोड़ी है वहाँ पहुँचे। भस्मासुर भी उनका पीछा करते करते रणशु गांव पहुँच गया। अब भगवान शिव और भस्मासुर के बीच में वहाँ पे घोर युद्ध हुआ। उसी युद्ध के दौरान ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने धरती पर त्रिशूल को गाड़कर शिव खोड़ी का निर्माण किया और माता पार्वती के साथ अंदर गुफा में चले गए। नंदी बाहर पहरा देने के लिए खड़े हो गए। भगवान शिव ने भगवान विष्णु का आह्वान कर उनको स्थिति से अवगत कराया। अब भगवान विष्णु भी जो है भगवान शिव के वरदान को निरस्त नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक स्त्री के रूप में भस्मासुर के सामने प्रकट होने का सोचा। उस स्त्री को देखकर भस्मासुर मोहित हो गया। शायद उसी को देखते हुए उस स्त्री का नाम मोहिनी रखा गया। ये मुझे कंफर्म नहीं है, बट आगे बढ़ते हैं। तो भस्मासुर ने मोहिनी को शादी के लिए निमंत्रण दिया। मोहिनी ने उसके आगे एक शर्त रखी कि जैसे जैसे मैं नृत्य करूंगी आपको भी नृत्य वैसा ही करना होगा। अगर आपने अच्छा नृत्य किया तो मैं आपसे शादी करूंगी। भस्मासुर खुश हो गया और उसने हाँ कही और मोहिनी के नृत्य को फॉलो करते करते उसने एक बार अपना हाथ सर पे रख दिया जैसा मोहिनी ने किया था। जैसे ही उसने अपने हाथ को अपने सर पर रखा वो वहीं पर भस्म हो गया। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो शिव खोड़ी गुफा के बारे में। उम्मीद है आपको इसमें दी गई जानकारी और वीडियो पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल बेसिक ट्रैवलर में। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। Shambho, Shiv Shambho, Shambho.